इम्पीडेंस जेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जेड में हम देखते हैं कि ये जो आर है रेजिस्टेंस, ये रियल पार्ट है और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इमेजिनरी पार्ट है। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिखाया जाता है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी कि यहाँ मैंने जो ये आर को यहाँ दिखाने की कोशिश की है ओ डी। और इमेजनरी पार्ट की बात करें तो वो इमेजनरी लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन पर दिखाए जाते हैं। यहाँ ओमेगा एल पॉजिटिव है, इसलिए मैंने ये ओमेगा एल को ये जी पॉइंट से दिखाने की कोशिश की है। और ये 1/, ओमेगा सी जो नेगेटिव है, ये इमेजनरी लाइन के नेगेटिव पोर्शन पर दिखाया है यहाँ ओ एफ से। और ये ओ जी और ओ एफ दोनों मिलाकर हम देखते हैं कि हमने ओमेगा एल ग्रेटर लिया है, इसलिए फाइनली ओमेगा एल -1 ओमेगा सी हमें यहाँ मिलेगा। और ये पॉइंट को मैं ए से नाम दे देता हूँ, इसलिए हमें फाइनली ये मिलेगा, ये लाइन ओ ए जो ओमेगा एल -1 ओमेगा सी दिखा रही है। यानी कि ये लाइन ओमेगा एल -1 ओमेगा सी। और ये हमें रेजिस्टेंस आर दिखा रहे है ओ डी। उसका मैं अगर प्रोजेक्शन ले लूँ तो हमें ऐसा एक पॉइंट मिलेगा, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स पॉइंट मिलेगा एच जो हमें इम्पीडेंस दिखा रहा है। और ये लाइन को अगर मैं ज्वाइंट कर दूँ ऐसे, तो ये ओ एच का जो मैग्नीट्यूड है वो इम्पीडेंस जेड का मैग्नीट्यूड होगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ओ एच का मैग्नीट्यूड यानी कि इम्पीडेंस जेड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा ये पाइथागोरस के थियोरम अकॉर्डिंग ये दोनों साइड के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल -1 ओमेगा सी का स्क्वायर और सारा का सारा अंडर रूट में ये हमें इम्पीडेंस की वैल्यू मिलेगी। और मान लो कि ये जो इम्पीडेंस क्या मैग्नीट्यूड है वो एच, वो लाइन ये वो रियल लाइन के साथ अगर डेल्टा एंगल बना रही है तो हमें फेज डिफरेंस tan डेल्टा इज इक्वल टू मिलेगा ओमेगा एल -1 ओमेगा सी अपॉन आर। ऐसे हम ये इक्वेशन का यूज करके फेज डेल्टा हम आसानी से ऑप्शन कर सकते हैं। और ये इक्वेशन का यूज करके हम इम्पीडेंस की वैल्यू यानी कि रियल इम्पीडेंस ऑप्शन कर सकते हैं। और ये इक्वेशन हमें रियल करंट और रियल वोल्टेज के बीच में रिलेशन देता है। और यहाँ ये इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड है। और हमने जो ये इक्वेशन में ये पहले जो ऑप्शन किया था डिराइव, वो कॉम्प्लेक्स करंट और कॉम्प्लेक्स वोल्टेज था। और उसमें से हम ये इमेजिनरी पोर्शन को दूर करके ऐसे हम ये रियल करंट और रियल वोल्टेज की वैल्यू ऑप्शन कर सकते हैं। एक बात यहाँ ये भी क्लियर कर देते हैं कि जैसे हम रेजिस्टेंस के ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के रूल्स का यूज करते हैं, ऐसे ही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल्स के हम ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में भी यूज कर सकते हैं।